वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का KP के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने के लिए खिंदहानी इमदाद रकूम के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बुरेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात। कहा सैलाब मुतासरीन की मदद अवलीन तरजीह है, कोई कसर न छोड़ी जाए। कराची में एक बार फिर वक्फे से बारिश। वज़ीर आला सिंध ने कराची में नालों की सफाई न होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की आज और कल कराची में मजीद तेज़ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाइयों पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की अफ़गान सरज़मीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की बहनों को अदालत में बात करने की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समात। प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बायस समात मुलतवी। मावन वकील ने समात अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कल समात रख रहे हैं, कल देख लेंगे। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान माशी टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारिजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मयाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का भी दौरा। लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क की 191 कनाल आराजी वागुजार कराई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करा ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज मलिक ने कहा हुकूमत पाकिस्तान इनशोर और ऑफशोर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग राउंड कर रही है। ये बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी का जबरदस्त मौका है। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीकी सफारत खाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलत कारी करेगा। मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ गया है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा सवाबी के गांव दालोड़ी में तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेले में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलियामेट कर दिए। सैलाबी रेले में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियां। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाके सुल्तान वस्त में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान। मशीनरियां बेकार हो गईं। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर टामीवाली में हिफाजती बंद टूट गया। डीजी खान और तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। 7,000 से जायद लोग, 100 के करीब बस्तियां सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। डीजी खान में तौंसा के मुकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। 70 से जायद बस्तियां, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से जायद खानदान रिलीफ कैंप में मुंतकिल। दरियाए सतलुज में बहावन नगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में आरजी बंद टूट गए। फसलें ज़ेर-ए-आब, आबादियां मुतासर। सत्रह सालों की बदउन्वान तरीन हुक्मरानी कल बारिश में सामने आ गई। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा सारे दावे बारिश के साथ बह गए। वसीम अख्तर के दौर में मुश्किल से 50 करोड़ नालों की सफाई के लिए दिए जाते थे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली छुपा नहीं सकती। 17 साल में कोई काम नहीं किया जिसका ये नतीजा निकला। कराची में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं, वो कहाँ है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया है। कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं लेकिन सफाई होती नहीं। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे ये काम करेंगे? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश डिजास्टर है। बारिश रुकते ही तमाम इदारे निकासियात के लिए मुतहरिक हुए। शाहराह फैसल को गुज़िश्ता रात ही बहाल कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि शहर की तमाम सड़कें साफ हैं। कराची के 6 कैंटोनमेंट्स एरिया में निकासियात की जिम्मेदारी उनकी है लेकिन हमने काम किया। जिन इदारों ने गफलत का मुजाहरा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सैलाब और बारिश से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मदद की पेशकश। जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम से यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का फैसला। टीम विफाकी वजारत माहौलियात स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टीम बुनेर और सवाबी समेत सैलाब ज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। सैलाब से इलाकों को महफूज बनाने के इकदाम का तयन भी करेगी। जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस तीनों किस्म के मुलाजमीन को पैकेज मिलेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बयान। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये क्या तुकबंदी है कि MD को तनख्वाह मिल रही है और मुलाजमीन को नहीं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं है कि तनख्वाहें दे सके। मुलाजमीन की जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें रहती हैं। रुकन कमेटी ने कहा कि आमिर डोगर 3 बुनियादी तनख्वाहों की अदायगी से मसला हल नहीं होगा। नवीद कमर का कहना था लगता है सब लोगों को फारिग करके यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज़ दी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश की जाए कि वो इस मामले पर वजीर आज़म से बात करें। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफल्स, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी अफवाज और कौम के लिए लाजवाल तरगीब का बायस है। पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास की वफादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसला और रहनुमाई का जरिया बनी रहेगी। और वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला। मरियम नवाज का नेशनल पुलिस एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हादसात पर काबू पाने, मौसमियाती सूरत हाल से आवाम को पेश की आगाह करने के निज़ाम से पंजाब पुलिस को लैस किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला के दौरा जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू करेंगे।